आकाश ने उठाया ईशा पर हाथ और सूरज ने उतरवा दी आकाश की वर्दी। दोस्तों, कहानी बेहद इमोशनल और जबरदस्त ट्विस्ट से भरी हुई है, तो अंत तक जरूर सुनिए। कहानी शुरू होती है जब अक्षय सूरज से थप्पड़ खाने के बाद गुस्से में ईशा के पास जाता है। उस समय ईशा घर के कामों में व्यस्त होती है। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर अखबार पर पड़ती है। अखबार में लिखा होता है, इंदौर का नया आईएएस सूरज कुमार। ये पढ़ते ही ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। वो गर्व से भर उठती है और उसी समय आकाश भी वहां आ जाता है। ईशा सीना तान कर आकाश से कहती है, देखो मेरा सूरज आईएएस बन गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। ईशा की ये बात आकाश के अहंकार को सीधा चोट पहुंचाती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और पास में पड़ा एक बर्तन उठाकर ईशा की तरफ फेंक देता है। वो बर्तन सीधे जाकर ईशा के सिर पर लगता है। ईशा दर्द से चीख उठती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए, उसी वक्त सूरज की गाड़ी वहां से गुजर रही होती है। जैसे ही उसे ईशा की चीख सुनाई देती है, वो तुरंत गाड़ी रोकता है और भागते हुए गुलाब हवेली के अंदर पहुंच जाता है। अंदर आकर वो देखता है कि आकाश अभी भी ईशा को डांट रहा है। ये देखकर सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना कुछ सोचे सीधे आकाश पर टूट पड़ता है, उसे जोर जोर से मारता है, फिर उसकी कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है और वहां मौजूद कांस्टेबल्स के हवाले कर देता है। सूरज गुस्से में कहता है, एक निर्दोष महिला पर हाथ उठाते हो, और वो भी उस औरत पर जो तुम्हारी पत्नी भी नहीं है। आकाश की हालत खराब हो जाती है और उसकी सारी अकड़ एक ही पल में खत्म हो जाती है। तभी ईशा भी बाहर आती है। सूरज को सामने देखकर उसकी आंखों में खुशी और सुकून दोनों झलकते हैं। लेकिन उसी वक्त ईशा की नजर सूरज के हाथ पर पड़ती है और वो चौंक जाती है, क्योंकि सूरज के हाथ में अब वो निशान नहीं था जो कभी ईशा ने दिया था। फिर भी दिल से खुश होकर ईशा कहती है, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम एक दिन जरूर आईएएस बनोगे। लेकिन सूरज का जवाब सुनकर ईशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। सूरज ठंडे और बदले हुए अंदाज में कहता है, मैं आईएएस अपने परिवार की खुशियों के लिए बना हूँ, ना कि आपके भरोसे के लिए। और अब ये एक नया सूरज है जो आपको कब कब भूल चुका है। सूरज की ये बातें ईशा के दिल को चीर कर रख देती है। ईशा भी खुद को संभालते हुए कहती है, ठीक है, तुम मुझे भूलकर आगे बढ़ जाओ। लेकिन दोस्तों, फैंस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। सबका यही कहना है, यार ये क्या हो रहा है, हमें आप दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। अब कहानी में असली इमोशन यहाँ से शुरू होता है। सूरज ईशा से इतनी नफरत क्यों कर रहा है? इसका जवाब छुपा है उस रात में जब सूरज ने आकाश की जगह लेकर ईशा से शादी की थी। उस वक्त ईशा दिल से खुश थी, लेकिन सूरज को खुद से दूर करने के लिए उसने हद पार कर दी। ईशा ने सबके सामने सूरज की बहुत बेइज्जती की और उसे कसम दे दी कि वो उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। उसने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर यानी गुलाब हवेली में ही रहूंगी। यही वो पल था जिसने सूरज के दिल को तोड़ दिया। इसके बाद ईशा की जिम्मेदारी गुलाब सिंह, आकाश और उसके परिवार को दे दी गई, क्योंकि उस हालात में अब कोई भी ईशा से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब हालात फिर से बदल रहे हैं। सूरज आईएएस बन चुका है, आकाश की सच्चाई सामने आ रही है और ईशा अपने फैसलों के बोझ तले दबती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? क्या पुराना प्यार फिर से लौटेगा या ये दूरी हमेशा के लिए बन जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? जिन्हें लगता है कि सूरज और ईशा जरूर एक होंगे, वो कमेंट में लाल दिल भेजो, और जिन्हें लगता है कि अब ये रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा, वो ब्लैक दिल भेजो। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आने वाले बड़े ट्विस्ट आप मिस कर दोगे।